पॉडकास्ट में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में बात करने जा रहे हैं मंत्र साधना के और तंत्र साधना के गूढ़ रहस्य के बारे में। तो हम सबके साथ बने रहिए। अगर आपको भी कोई प्रश्न है पूछने हैं गुरुजी से तो आप हमें इंस्टाग्राम पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ गुरुजी का। गुरुजी, मुझे आपको पूछना है कि मंत्र साधना आज बहुत चर्चित विषय है, तो आपका इस पे क्या कहना है? तो ओमकार जी, मंत्र साधना ये एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसी साधना है जो अनेक साधनाओं से मिलकर बनती है। लोगों को लगता है कि हम मंत्र साधना करेंगे, कोई मंत्र लेंगे, 2-4 माला जाप करेंगे या 10 माला जाप करेंगे और वो तुरंत सिद्ध हो जाएगा, हमें कोई देवता प्रसन्न हो जाएगी, कोई सिद्धि मिल जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये मंत्र साधना ये एक इतना गूढ़ विषय है कि उसके ऊपर सालों की साधना लगती है, तब जाकर कोई एक मंत्र सिद्ध होता है। परंतु पिछले 25 से 30 सालों के हमारे साधना के अनुभवों के हिसाब से अगर हम बात करें तो मंत्र साधना को जितना साधक देखते हैं कि ये ऐसे ही सिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें अनेक रहस्य है और साथ में देवताओं को प्रसन्न करने की, देवताओं को सिद्ध करने की अद्भुत शक्ति मंत्र साधना में होती है। ये आपके जीवन में एक ज़बरदस्त बदलाव लाने की शक्ति रखती है। पर मेरा इसमें कुछ और भी कहना है गुरुजी, क्योंकि अभी कितने तो है हमारे इधर भी कोई है साधक और कई महानतम लोग भी है जो ये दावा करते हैं कि बिना मंत्र साधना के भी आप सिद्ध हो सकते हैं। अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उनका दावा ये है कि आप उनके इधर जाइए और आपको मन शांति के साथ सिद्धि भी मिल जाएगी या मंत्र सिद्धि भी मिल जाएगी। तो ये हो सकता है क्या? तो सिद्धि प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं। प्रश्न यह है कि आपको सिद्धि क्यों चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और महत्वपूर्ण बात है कि आपको अंतिम उद्देश्य आपका क्या है। अगर आपका अंतिम उद्देश्य सिद्धि प्राप्ति है या फिर कोई देवता को सिद्ध करना है, आपका कार्य सिद्ध करना है, तो सिर्फ कहीं पे जाकर हम साधना नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और हमारे कार्य हो जाएंगे ऐसे ही सिर्फ वहाँ पे जाकर, तो ये ठीक बात नहीं है। इसका मूल अर्थ यह है कि आपको जब तक खुद आप साधना नहीं करेंगे, आपको उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। अगर होगा भी तो कुछ क्षणिक लाभ होगा, कोई 1-2 कार्य आपके बन जाएंगे, परंतु आपकी जो भी साधना है वो सिद्ध होगी, आपकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बढ़ेगी। ये तो सिर्फ कहीं पे सिर्फ जाएंगे, साधना नहीं करेंगे, सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी, ऐसा नहीं होगा। मेरा इससे अगला सवाल ये है कि अब हम कहते हैं कि मंत्र साधना से सिद्धि मिलती है और कई लोगों का दावा भी है, आपका यूट्यूब चैनल पे भी कई है उसमें। मुझे ये पूछना है कि सिद्धि क्या है, ये कैसे काम करती है और सिद्धि का इस्तेमाल करने से कई कर्म जो है वो हमारे यूज़ होते क्या, जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं या पाप कर्म होते हैं? तो हाँ, सिद्धि क्या है? सिद्धि आपका एक प्रकार से जो आपकी इंद्रिया है, जैसे हम पंचेंद्रिय कहते हैं, जैसे हमारे कान है, आपकी आंखें हैं, तो हम आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो जो एक सामान्य इंसान है वो आँखों से कितना देख पाएगा, जितना उसके सामने आँखों के उतना ही देख पाएगा। परंतु मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कई दूसरे राज्य में कोई एक घर है, हमारे साधक है, उनके घर में हमें इसी आँखों से यहाँ बैठे बैठे देखना है। तो हमारे इंद्रियों की एक प्रकार से ऐसी अलग लेवल आ जाती है जहाँ पे वो चीज़ें देख पाते हैं, वो चीज़ें हम महसूस कर पाते हैं जो सामान्य इंसान के इंद्रियों के वो चीज़ वश में नहीं है। उसे सिद्धि कहते हैं। सिद्धियों में भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने जैसे कि पहले पूछा था कि वहाँ पे हम जाते हैं, हमारे कार्य हो जाते हैं, तो ये सब क्षुद्र सिद्धि में आता है। लोगों को लगता है कि सामने वाले का भविष्य देखना, इसका पूर्व जन्म बताना, इसके मन में चल रही चीज़ बताना, तो ये हमारे शास्त्रों में क्षुद्र सिद्धियाँ कहा है। क्षुद्र सिद्धियाँ क्या है? क्षुद्र सिद्धियाँ यही है कि दूसरों के लोगों के मन की बातें जानना, जिससे हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। और ये जब सिद्धियाँ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका इससे सीधे आपके पास जितना पुण्य है उतना आपको उसका परिणाम मिलेगा। आपके पास आने वाले लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताना, ये हमारे शास्त्र में कहा है, ये 20-21 दिन का खेल है। कोई 20-21 दिन ठीक से साधना करे, अगर उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो वो ये कोई भी बता सकता है, उसमें सिद्धि वाली बात नहीं है। पर मेरा इसमें यही कहना है कि आप अभी कह रहे थे कि ये सीधा आपकी असर डालता है आपके पुण्य कर्म पर। मतलब आप कह रहे हैं कि जस्ट लाइक एन बैंक, कि अगर आप कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हो तो वो आपके बैंक से कटेगा जैसे आपके पुण्य कर्म से कटेगा।
हाँ, एकदम ठीक। तो आप जब सिद्धि का इस्तेमाल करेंगे, कौन से क्षुद्र सिद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का जो एकदम दी एंड है, या फिर ऐसे लोगों का एक प्रकार से जो उनका अंतिम समय है वो बहुत ज़्यादा खराब जाता है। हमने ऐसे कई लोग हम हमारे पास आते हैं कि जो विविध प्रकार से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, कुछ लोग रेकी है या फिर बाकी ऐसी चीज़ें हीलिंग है, वो अपने मन से कर देते हैं और एक लेवल के बाद उनको ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि जिसका उनको कारण समझ में नहीं आता। इसका मूल कारण यही होता है कि ये ऐसे लोग कुछ समय के लिए तो आपको ऐसा लगेगा इनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर एक लेवल के बाद जैसे उनका पुण्य खर्च हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, उनकी सिद्धियां काम करना बंद कर देगी। इस लेवल पर जो लोग एक शुरुआती लेवल पर सिद्धियां प्राप्त होने के बाद, सिद्धियां भी जिसे नहीं कह सकते, सिद्धियों की झलक प्राप्त होने के बाद जब लोग ऐसा अनेकों प्रकार की चीज़ें करना, बताना, मारण मोहन उच्चाटन, ये सारी चीज़ें निकालना, या लोगों का एक प्रकार से हम आपको ये करेंगे, ऐसा रास्ता दिखाएंगे, वैसा रास्ता दिखाएंगे, ये करना, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पे उस इंसान की जितने भी पुण्य कर्म है उसका नाश होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये सिद्धियों में क्षुद्र सिद्धियाँ इसलिए इसे कहते हैं। पर मुझे आपसे एक और बात पूछनी है कि आपने जैसे बताया कि अभी पुण्य कर्म खर्च होगा, तो जो हमारे गुरु है, हम भी जिस गुरु परंपरा से आते हैं, उन्होंने भी कई चमत्कार दिखाए हैं, तो उनके ऊपर भी कई ये हुए हैं कि उनके ऊपर भी असर हुआ है, पर उनका जो असर है वो दिखाई क्यों नहीं दिया जाता, या हमें महसूस क्यों नहीं होता? आप कई लोग उनके सिद्धियों का दिखावा भी करते हैं, जो कि है भी नहीं असल में, पर अभी जिनके पास है भी नहीं फिर भी उनके क्यों चल रहा है और कैसे काम कर रही है वो सिद्धियाँ? तो जब अगर गुरु परंपरा की बात करें, तो जब गुरु आज्ञा देते हैं कि आप कल से क्या करो, आप कल से लोगों का देखना शुरू करो और जो भी उनके प्रश्न है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अगर उदाहरण के तौर पर हमारी परंपरा के परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, जब उनके सामने कोई एक विशेष व्यक्ति आता था तो उनको बताने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता था। ऐसे महानुभावों से, ऐसे परम सिद्धों से हम मिले हैं कि आपके आने से पहले ही बता देंगे कि नहीं, आपका नाम क्या है, आप क्यों आ रहे हो, आपका पूर्व जन्म कौन सा था और अगला जन्म कौन सा रहेगा। ये बोलने की क्षमता, ये सब उनको जानकारी की क्षमता उनके पास रहती है, परंतु वो क्षुद्र सिद्धियाँ नहीं रहती। ये जो गुरु परंपरा से जो शक्ति प्राप्त होती है कि गुरु जब आपको आज्ञा देते हैं तो वो क्षुद्र सिद्धियाँ नहीं होती, वो महासिद्धियाँ होती है। जिनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने संपूर्ण तरीके से अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए जो देवता रहते हैं, देवता के साथ जो एक रूपता का अनुभव लेते हैं, वो देवता की सिद्धि या फिर सिद्धियाँ अलग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती, सिद्धियों की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु ही उनके शरीर के माध्यम से अपने आप कार्य करवाते हैं और इस लेवल पर जो जाते हैं उनके ऊपर ये असर नहीं होता, क्योंकि वो खुद के लिए उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनका वो एक प्रकार से उनकी जो इंद्रियां है वो उस लेवल तक जो बढ़ जाती है उनकी लेवल, कि वो ऐसे ही बताते हैं, उनको कोई शक्ति इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब आपका सीधा कहना है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने उनकी सिद्धियाँ यूज़ की, गुरु परंपरा से आई हुई है तो? हाँ, बराबर। तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ रहेगी वो क्षुद्र सिद्धियों में नहीं है। क्षुद्र सिद्धियों के आगे महासिद्धि होती है, महासिद्धि के लेवल पर वो अगर है तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर इतनी बहुत कष्ट ही है इसमें, अगर एक टाइम के बाद ये सब खत्म ही होने वाला है, तो हम क्यों करें मंत्र सिद्धि या मंत्र साधना उसमें? तो मूल मंत्र साधना की जो अवधारणा है हमारे तंत्र शास्त्रों में है कि जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग बताते हैं, हमारे पास भी हजारों साधक आते हैं कि एक मंत्र ले लिया, उसका जाप कर लिया, उससे हमारा क्या कर्जा खत्म करना है, हमें कोई बीमारी से मुक्ति चाहिए। इतना ही इसका जो दायरा लोग समझते हैं या उनको लगता है बस इतनी ही इसकी ज़रूरत है कि हमारे जीवन की समस्याएं खत्म करना। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने मंत्र साधना के प्रति बहुत सारी गलत चीज़ें रखी है कि जो बताते हैं कि आप ये मंत्र करो आपका कार्य हो जाएगा। मंत्र की जो एक प्रकार से निर्मित है, हमारे तंत्र शास्त्र की जो एक प्रकार से निर्मित है, उसका मूल कारण आपकी सिर्फ समस्या निवारण ही नहीं है। आपका इसके पीछे अगर हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि जो हमारे श्रीमद् शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हजारों करोड़ों मंत्र की निर्मित की, और मंत्र की निर्मित करने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये मुझे मंत्र तंत्र कुछ नहीं पता, मैं माँ भगवती का एक सेवक हूँ जो उनकी सेवा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, उनका पुत्र हूँ। तो इसका अर्थ यह है कि आपको मुक्ति तक जाना, आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, आपको उस दायरे से बाहर निकालना जो मनुष्यत्व है,
मनुष्यत्व जो है हमारे शरीर में, हम शरीर के दास है अभी, उस दास्यत्व से बाहर जाकर उस परम तत्व की प्राप्ति करना, असल में सिद्ध योगी के लेवल तक ले जाना, ये मंत्र की एक मुख्य अवधारणा है। तो छोटे छोटे कार्यों के लिए मंत्र की आवश्यकता अवश्यंभावी है, परंतु मंत्र का असली उद्देश्य है कि उसके जाप से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़कर आप इन सभी प्रकार के सांसारिक चक्र से बाहर जाए और मुक्ति की तरफ अग्रसर हो। इसलिए मंत्रों की निर्मिति हमारे शास्त्रों ने कही है। अभी आपने जैसे बताया हमें कि मंत्र सिद्धियाँ किस काम करती है और कितनी ज़रूरी है आज के जीवन में, तो मुझे आपको पूछना है कि इसका फल मिलने में कितनी देर लगती है, और इसका फल जो हमें मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, और ये फल जो होगा वो कितने दिन तक टिकेगा। तो अगर बात करें कि मंत्र सिद्धि की, तो मंत्र सिद्धि ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मंत्र सिद्धि क्या है। मंत्र सिद्धि वो अवस्था है कि जो अवस्था में आपके शरीर के अणुरेणु उस मंत्र शक्ति के माध्यम से चार्ज हो जाए, संपूर्ण तरीके से आपके शरीर की जो ऑरा है उसका एक प्रकार से पूरा का पूरा क्लीनिंग हो जाए, आपको मंत्र के माध्यम से वो देवता साक्षात दिखाई देने लगे, उस देवता के साथ आपका कहीं ना कहीं पे कांटेक्ट हो जाए, यह असल में मंत्र सिद्धि है। असली मंत्र सिद्धि की बात करें तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के जीवन में एक उदाहरण था कि वो यंत्र देते थे लोगों को परेशानियों के हल के लिए, वो उसे काम्य यंत्र कहा जाता है। आज के समय में वो यंत्र देने वाले लोग बहुत ही अल्प है या फिर है ही नहीं, उतने सिद्ध यंत्र के परिणाम आजकल दिखाई नहीं देते। उसके कारण में अभी नहीं जाएंगे डिटेल में, उसको आगे हम अवश्यंभावी बताएंगे। परंतु जब वह यंत्र देते थे और लोगों को कहते थे कि उसको जमीन पर मत रखिए या फिर किसी भी धातु के साथ वो संपर्क में मत आने दीजिए, तो एक ऐसे उनके साधक थे, उनको उन्होंने यंत्र दिया, कुछ कारणों के चलते उन्होंने वो यंत्र कोने में रख दिया और कोने के बाद वो क्या हुआ पता नहीं, वो नीचे गिर गया और उसके बाद वो 2 दिन नहीं थे साधक। तो जब वो वापस आए तो देखा वो पूरा कोना जो था वो जलकर राख हो गया था। ये असली मंत्र सिद्धि है। तो मंत्र सिद्धि की बात करें तो मंत्र सिद्धि आपकी कितनी जल्दी होगी। हमने ऐसे भी साधक देखे कि जो 2-3 दिन में ही उनके मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। अब ये किस पर रहेगा, तो आप कितने नियमों का पालन करते हैं, आप कितने मंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं। आखिर एक हमारे शास्त्र ने अवश्यंभावी चीज़ कही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लोगों का प्रश्न क्या होता है, उनके मंत्र कार्य क्यों नहीं करते। एक तो उनका मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं होता, उनको जिस परंपरा से मंत्र प्राप्त हुआ है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, और मंत्र के ऊपर एकाग्र नहीं हो पाते। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि मंत्र के जो नियम हैं वो पालन वो करना नहीं जानते, या फिर वो करते नहीं है या करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा किसी ने बताया होता है। तो अगर सभी प्रकार के नियमों के साथ मंत्र का जाप किया जाए तो मंत्र में ये दिया गया होता है कि इस मंत्र का कितना जाप करना है, उस उतना जाप करेंगे तो मंत्र कार्य करना शुरू होता है। और अगर मंत्र तंत्र की दृष्टि से सिद्ध हो जाए तो वो अखंड हमेशा के लिए सिद्ध होता है। उसकी साधना अगर एक बार करके आपने सिद्ध किया जाए तो सिर्फ स्मरण से ही मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है और ये सिद्धि आपको हमेशा के लिए प्राप्त होती है। अब मुझे और ये प्रश्न मेरा खुद का है, ये स्वयं का मेरा प्रश्न है कि मैं उधर से आता हूँ जहाँ पे मैं बड़ा हुआ शक्तिमान देखते देखते, उसमें मैंने देखा है कि उसके पास उसकी कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति से वो बहुत कुछ करता है, मंत्र सिद्धि भी होती है। तो आजकल के लोगों को ऐसी जिज्ञासा है कि मुझे मंत्र सिद्धि मेरी दिखानी है, मैं फिर भी कुछ ना करूँ फिर भी मुझे दिखनी ही है, या आपने जो मंत्र दिया है, अभी हमारे पास भी इतनी कई लोग हैं कि वो कहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध ही है, ये क्या प्रूफ है आपके पास। तो देखिए, मंत्र सिद्धि कोई एक तो दिखाने की चीज़ नहीं है। ये क्या मोबाइल नहीं है कि हमने आईफोन खरीद लिया और आपको दिखा दिया। तो ये एक तो ये इस तरीके की अवधारणा नहीं है कि आप दिखाए या फिर सिद्धि दिखाने की चीज़ है। जो दिखाते हैं, जिनके पास नहीं है वो दिखाते हैं, जिनके पास है उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैंने खुद तिब्बतीय ऐसे महात्माओं से हम मिले हैं कि अगर वो आज के ज़माने में अगर ये जो मीडिया और बाकी की चीज़ है उसके सामने आ जाए तो लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी ज़बरदस्त सिद्धियाँ उनके पास है। क्या आप सोच सकते हैं
कि आपके मन में कोई एक विशेष चीज़ चल रही है, आप कोई एक विशेष चीज़ ऐसी जिसके बारे में सोच रहे हैं और देखते ही देखते आपके हाथ में आ जाए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके तरफ कोई देख रहा है और आपके अंदर का जो रोग है वो उनके सामने एक रुमाल पड़ा है, उसके अंदर खींचकर वो रुमाल उन्होंने भस्म कर दिया और आपका रोग चला गया? क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं सोच सकता इसके बारे में। हाँ, तो ये सिद्धियाँ होती है, जिनके पास होती है उनको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर मुझे मेरे मंत्र के बारे में संशय है या फिर मुझे मंत्र की एक प्रकार से उतनी तीव्रता से अनुभूति लेनी है, उससे सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, तो उसका आसान सा उपाय है, मंत्र के ऊपर विश्वास करें, सभी नियमों का पालन करें और अपने गुरु के ऊपर जो भी साधक विश्वास करते हैं उनको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है और उसका अनुभव भी आता है। यह हम खुद के अनुभव से बता सकते हैं। हाँ, ये मैं कह ही सकता हूँ कि उनको उनके मंत्र का अनुभव होता है। हमारे पास भी कई साधक है जिन्होंने ऐसी शंका ली और उनको बहुत अच्छा अनुभव आया। ये तो मैं ही कह सकता हूँ, मैं भी बोलता हूँ उनके साथ। इसके कारण मेरा अगला एक सवाल है कि अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में भी है ये विषय, मेरे सुनाई भी दिया है कि कई लोगों ने ऐसे दावे किए कि मैंने काली माता की और कई देवता है उनकी साधना की और उनको सिद्ध करके हमारे घर में रख दिया। क्या ये ऐसा संभव हो सकता है? तो अभी ये एक ऐसी बात हुई कि आप बोल रहे हैं कि कोई एक देवता को हमने सिद्ध करके रखा है। एक तो इस बात में कोई मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो ख्याल है वो गलत है। कोई भी देवता सिद्ध करके रखने के लिए कोई वस्तु नहीं है, कोई यंत्र नहीं है कि मेरे घर में मैंने इनको सिद्ध करके रख दिया। मैं और भी आगे चल के आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसको सिद्ध करके रख दिया, उसको सिद्ध करके रख दिया। ये कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध होकर आपके घर में बनी रहे। तो ये एक शक्ति है। किसी भी शक्ति को कोई अपने वश में करके, खास करके देवताओं को आपको सिद्ध करके रख दिया, ये हो नहीं सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई पिशाचिनी सिद्ध करके घर में जरूर रख सकते, परंतु काली माता, बगलामुखी माता, हनुमान जी, खास करके ये लोग बोलते हैं कि मैंने इसको सिद्ध करके रख दिया उसको, ये गलत बात है। और एक जो महानुभाव है उनका एक अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। वो बड़ी मीन्स जब वो हमसे मिले थे तो वो बहुत बड़े बड़े तौर पर ये कहते थे, दावा करते थे कि हमने तो काली माता को सिद्ध करके रख दिया है, हमने इस भगवान का आंखें बंद करते ही उनसे बात करने लगते हैं उनसे। और फिर सब चीज़ें उन्होंने हमें बोली। हम उस वक्त साधना के दौर में थे, अत्यंत शुरुआती के दौर में थे। तो उन्होंने, उनका कहना ये था काली माता उनके साथ उठती बैठती खाती पीती है, तो इस तरीके की उनकी सिद्धि थी। तो जब हम उनको अपने परम गुरु के पास ले गए और उनको कहा कि ये तो बड़े सिद्ध है, उस वक्त हम ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उनकी बात पर हमें विश्वास तो हो नहीं रहा था। तो हम हमारे परम गुरु के पास उनको लेकर गए, उनको कहा कि ये बोल रहे कि इन्होंने काली माता को सिद्ध करके रखा है, इनके साथ उठती बैठती खाती पीती सोती है। तो हमारे गुरुदेव ने उनके यहाँ पे मुस्कराते हुए देखा। तो जैसे ही हमारे गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए देखा, वो साधक चक्कर आकर गिर गया। तो हमें समझ में नहीं आया, इतने बड़े सिद्धे इनके सामने आते ही चक्कर खाकर गिर क्यों गए। फिर उनको हमने उठाया, 15-20 मिनट हो गए, हमने उनको उठाया, उनको पानी दिया। हमारे गुरुदेव ने कहा काली माता की आप पर कृपा बनी रही। तो वो वहाँ से भाग गए। तो हमें समझ में नहीं आया ये भागे क्यों, तो हम भी उनके पीछे पीछे भाग गए। तो एक जगह पे आके वो ठीक से बैठ गए। वो पूरे के पूरे उनके ऐसा जबान लड़खड़ा रही थी, उनके चेहरे के ऊपर ऐसा पूरा का पूरा पसीना था। तो ये सब चीज़ें देखते हमें समझ में नहीं आया इनको हुआ क्या। तो हमने पूछा कि क्या हुआ आपको, गुरुदेव को देखने के बाद आप बेहोश क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि उनके पीछे काली माता नज़र आई। तो हमें समझ में ये नहीं आया कि इनको अगर काली माता सिद्ध है तो इनके पीछे नज़र आते ही ये बेहोश क्यों हो गए। तो तब जाकर उन्होंने कहा कि हमने जो जिस रूप का दर्शन किया था और जो हमें दिखाई दी वो इतनी उग्र थी कि ये समझ में नहीं आया। तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हम हमारे गुरुदेव के पास वापस से चले गए। फिर वापस से चले जाने के बाद उनको पूछा कि इन्होंने तो सिद्ध करके रखा था। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कोई भी जो देवता है वो सिद्ध करके घर में रखने की कोई वस्तु नहीं है, और आपके साथ उठे बैठे खाए पिए ये हो नहीं सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो जो माँ काली हो, माँ भगवती हो, कोई भी शक्ति हो, हनुमान जी हो, वो आप पर कृपा अवश्यंभावी कर सकते हैं, आपको वो राह दिखा सकते हैं, परंतु उठे बैठे खाए पिए ये कोई ऐसा हो नहीं सकता। तो ये गलत अवधारणा है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो चीज़ हमारे शास्त्र की दृष्टि से गलत है। हम किसी को सही और गलत कहना नहीं चाहेंगे, परंतु ऐसा सिद्ध करके रखना ये कोई ठीक बात नहीं है। इसमें मैं आपके सहमत हूँ, पर मुझे और एक आपको पूछना है कि
इसमें लोग और एक पूछ सकते हैं कि हमारे जो परम गुरु थे, परमहंस परिव्राजक वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, उनके पास एक दत्त मूर्ति थी। ऐसा कहना है कि वो उनसे बात भी करती थी रोज, वो बताते थे क्या करना है क्या नहीं। तो लोग इसका ये कर सकते कि नहीं, इन्होंने तो सिद्ध करके रखी थी ये मूर्ति, तो आप इस पर क्या कहेंगे आप? तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में सिद्ध थे, वो अपने आप में दत्तावतारी उन्हें कहा गया था। इसको छोड़कर वो जो दत्त मूर्ति थी उनमें साक्षात भगवान दत्तात्रेय विराजमान हुआ करते थे। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हमने उसको सिद्ध करके रख दिया है। अभी इसके एक गोपनीय बात बताना चाहेंगे कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जब साधना करते थे तो उनके आसपास अगर कई गलती से कीड़े मकोड़े आ गए, तो मच्छर अगर हमें काटे तो हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मच्छर अगर उनको काटते थे तो वो खुद मर जाते थे। इतनी जबरदस्त मंत्र शक्ति, सिद्ध शक्ति, उनका देह सिद्ध हो चुका था। तो ऐसे सिद्ध अवस्था में ज्ञानोत्तर भक्ति करके एक अवस्था होती है। ज्ञानोत्तर भक्ति ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पे आप अपने इष्ट से एकरूप हो चुके हैं। एकरूप का अर्थ यही है हमारे और हमारे इष्ट में कोई भी दूसरा नहीं है। इस अवस्था तक पहुंचने के बाद हमें ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में ऐसे संत परंपरा जो है वहाँ पे ऐसी बहुत लोगों ने ये संत परंपरा में लिख कर रखा है कि जो उनके इष्ट थे वो उनके साथ पानी भरते थे, वो उनके साथ उठते बैठते थे, तो वो भक्ति की श्रेष्ठ अवस्था हो गई। लेकिन वो सिद्ध करके रखा है ऐसा नहीं कहते थे। हाँ, आप इसमें कह सकते हो कि सातारा जिले में समर्थ रामदास स्वामी है, उनका सज्जनगढ़ है, उधर की जो राम मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है कि जब समर्थ थे उधर, तो जब भगवान को भोग लगाया जाता था तो स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र जी उनके यहाँ भोग लगाने आते थे। और आगे की बात कहे जाए तो जब समर्थ नहीं थे उधर, तब उनके एक शिष्य ने भोग लगाने की अवज्ञा की थी कि स्वामी मुझे भी भोग लगाना है। उन्होंने भोग लगाने दिया तो गए वो कि अब आएंगे और ये खाएंगे, पर भोग लगाने तक गए पर आए ही नहीं श्री राम जी। तो उसके बाद वो 2 दिन तक बैठे रहे। जब समर्थ जी वापस आए तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हुआ क्या नहीं। तो उधर हनुमंत जी आए और उन्होंने कहा कि आपके शिष्य ने हम सबको सर पे उठा रखा है, सीता माई यहाँ पे उसको खाना खिला रही है और खुद श्री राम जी उनके हाथ से खाना खा रहे हैं, तो आप ही कुछ कीजिए इस बारे में। तो इस बारे में या ऐसी जो बातें हैं उसको लोग ऐसा कह सकते कि ये सिद्ध करना हो गया, पर ये सिद्ध करना नहीं है आज के इसमें। तो आपने जो महाभारत है वहाँ पे एक किस्सा जरूर सुना होगा। मुझे बताइए सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? अर्जुन। और अर्जुन के साथ में कर्ण। नहीं, उसके भी साथ में जिसने द्रोणाचार्य से अपना अंगूठा लिया था? एकलव्य। करेक्ट। तो एकलव्य की बात क्या है कि उन्होंने गुरु का एक पुतला बनाया, और पुतला जो बनाया उसके बाद वो जो उनकी सिद्धि थी, जो धनुर्धारी सिद्धि थी, वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो गई। बराबर? जी जी जी, ज़रूर। हाँ। तो उन्होंने अपने अनुभव में ये कहा कि जैसे ही हमने गुरु का पुतला बनाकर उनके सामने ये धनुर्विद्या सिद्ध करना शुरू की, तो उसके अंदर देवताओं का वास शुरू हो गया, और देवताओं ने हमें बाण चलाना सिखाया। वो बाण चलाना अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। जब एक कुत्ता भौंक रहा था तो उन्होंने इतने बाण उसके अंदर मारे, उसके मुंह के अंदर, कि उनका जो मुंह था वो ऐसा ही रह गया, उसको कुछ छिला नहीं और वो हाँ, सिर्फ भरा का भरा रह गया। इस तरीके से बाण मारे कि उसके मुंह में कुछ भी, एक भी खरोच नहीं आई। तो ये होती है सिद्धि। लेकिन उसमें उनका संपूर्ण तरीके से क्या था? समर्पण था। तो अगर समर्पण से भक्ति करेंगे तो हमारे तंत्र शास्त्रों में एक विधि है, ये बहुत सारे जगह पर बताना योग्य नहीं होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं कि हमारे तंत्र शास्त्र में विधि है। उस विधि को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। अगर सच में सिद्ध लेवल पर योग्य तरीके से, सांगोपांग तरीके से अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो मूर्ति बात करने लग सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, अगर दत्तात्रेय के मूर्ति से हमारा और भगवान दत्तात्रेय कुछ सूचनाएं देते तो वो सिद्ध करके हमने रख दिया, वो सिद्ध होगी मतलब क्या होगी? आपको मार्गदर्शन करेगी। मार्गदर्शन के हिसाब से आप नहीं जाएंगे तो आपको उससे अनेक प्रकार की क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं पे वो आपको बोलेंगे ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, परंतु वो सिद्ध करके रखना नहीं हुआ। सिद्ध करके रखना ये अलग बात है।
हाँ, आपकी बातें बहुत बराबर भी है गुरुजी। पर मुझे मेरा अगला प्रश्न है कि आपने अभी ये सभी बातें बताई कि हमारे जो सामान्य लोग हैं जिनके पास मंत्र सिद्धि या उनको दिखावा नहीं करना, वो सादे तरीके से या हमारे नियमित जीवन में इस मंत्र की साधना या हमारी जो साधना है वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि आपको जो मंत्र साधना करनी है, वो मंत्र साधना आप क्यों कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अवश्यंभावी अगर कोई सांसारिक पुरुष है, सांसारिक कोई व्यक्ति है, साधक हो, साधिका हो, तो वो क्यों उपासना करेंगी, तो उसके जो दिन ब दिन के जो भी उनकी परेशानियां हैं, तो वो सभी परेशानियों का नाश, ये एक सबसे पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा उद्देश्य हुआ कि उनको थोड़ी मन शांति चाहिए। अभी मैं असल बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए मंत्र के माध्यम से वो पता नहीं रहता। ठीक है, कोई हमें आकर कहता है हमें भैरव बाबा की सिद्धि करनी है। अभी भैरव बाबा की सिद्धि करके करेंगे क्या, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे साधकों के पास नहीं होता। हमारे पास अभी रिसेंटली मतलब जब हम शुरुआत थे यूट्यूब पर कोरोना के काल में, तब हमारे पास भी ऐसे आए थे लोग, आपको भी पता होगा कि उनके पास एक कड़ा था, उस कड़े उनको दिया था, वो सिद्ध भी था, पर अगर वो सिद्धि आपके पास संभाली नहीं गई तो उनके उस पर दुष्परिणाम भी है जो उनके आते हैं, और वो उन्होंने उस साधक ने ये देखे भी है उसके दुष्परिणाम उसके बारे में। तो उसके बारे में क्या करें अगर मंत्र आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है मंत्र का, और आपको पता ही नहीं कि वो मंत्र एंड रिजल्ट तक आपको कहाँ पे लेके जाना है, और आपने दे दिया, तो क्या होगा उसका, या क्या करें? हाँ, तो इसका एकदम स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे अनेकों साधक है जिन्होंने कोई पुस्तक रहता है, कोई तंत्र की किताब रहती है, कोई एक ऐसा ग्रंथ रहता है जिसके बारे में उनको पता नहीं रहता, इस ग्रंथ से उनका कल्याण होगा या नहीं पता नहीं। एक कोई मंत्र उठाते, जैसे हम एकदम से बात करना चाहें कि एक शॉर्टकट चाहिए लोगों को, कि वो एक मंत्र उठाते, वहाँ पे लिखा होता है उस पुस्तक में 1.25 लाख जाप करो आपको यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, 2 लाख जाप करो आपको भैरव बाबा सिद्ध हो जाएंगे, 3.5 लाख जाप करो आपको जो परकाया प्रवेश है वो सिद्धि मिलेगी। ऐसे अनगिनत प्रकार के विचार लेकर लोग साधना करना शुरू कर देते। अभी मंत्र क्या है, मंत्र एक शास्त्र है। अगर मंत्र एक शास्त्र है, उससे ऊर्जा का निर्माण होगा, तो वो ऊर्जा अच्छी भी कार्य करेगी, बुरी भी कार्य करेगी। जैसे मानो आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो आपने अगर हाथ में कोई प्रोटेक्शन पहना नहीं है, तो आप सीधे बिजली की तारों को अगर छुएंगे तो करंट तो बैठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने को तैयार होना चाहिए। अगर आपको ठीक से साधना करनी है तो ये जो तंत्र शास्त्र है उसको ठीक से समझना होगा, उसके नियमों का पालन करना होगा, और तब जाकर आपको एक अच्छी अनुभूति आएगी। आपको मंत्र से दुष्परिणाम नहीं होंगे। अभी मंत्र जो रहते हैं वो उष्ण रहते हैं, उसमें कुछ ठंडे मंत्र रहते हैं, कुछ तीव्र मंत्र रहते हैं। तो अगर आप ऊर्जावान मंत्र की साधना करेंगे तो उससे आपके शरीर की बहुत ज़्यादा हीट बढ़ेगी, आपके जो मन में विचार होंगे वो बहुत ज़्यादा तीव्र आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी अवस्था पर आप जाएंगे जहाँ पे आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में आवश्यकता पड़ती है गुरु की, जो आपको जो विविध प्रकार से मंत्रों की सिद्धि कैसी करनी है, उसके नियम क्या है, आसन क्या है, और अनेक रहस्य ऐसे बताएंगे जो हम आगे इसके विषय में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मंत्र के रहस्य क्या है, किस तरीके से उनको सिद्ध करना चाहिए, और एक गुप्त विधि भी हम बताना चाहेंगे कि जिससे आपको मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाए। जी धन्यवाद गुरुजी। अब हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि तंत्र के रहस्य क्या है। उसमें हम बात भी करेंगे कि ये क्या होती है, उच्चाटन क्या होता है, दशमहाविद्याओं के बारे में बात करेंगे। और आगे क्या पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें ज़रूर बताएं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे या हमारे व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।